राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और यदि आप सब नहीं भी ले रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन का आनंद लेने के बारे में सोचेंगे जरूर। लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा सवाल करती हूँ मैं आपसे, आप उसका जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी डालने का, पेड़ में पौधों में जो पानी डालते हैं वो पानी डालने का पात्र है, जिस भी चीज से पानी डालते हैं, और एक हाथ में आपके फ्लावर पॉट है। यस, अब आपको इस फ्लावर पॉट में पानी डालना है उस पानी वाले पात्र से। लेकिन समस्या ये है कि जो पानी डालने का पात्र है उसमें पानी है ही नहीं, उसमें बस कुछ ही बूंदे हैं पानी की, थोड़ा सा ही है। और अब इस प्लांट को, इस पौधे को बहुत ही ज्यादा जरूरत है पानी की, लेकिन आपके पास तो पानी है ही नहीं। तो क्या करेंगे आप? आपको गुस्सा आएगा, आप खींच जाएंगे और जो बचा खुचा पानी होगा आप उसी को डाल देंगे, और पता है नतीजा क्या होगा? ये जो पात्र है वो खाली हो जाएगा। अब उसके पास इस पौधे में पानी डालने के लिए और पानी नहीं है, और इस पौधे को तब और ज्यादा जरूरत है। तो क्या होगा? वही बात, खींच जाएंगे आप, आपको और ज्यादा क्रोध आएगा, और ज्यादा आप अपने जीवन से, अपने आप से नफरत करेंगे, चिढ़ जाएंगे आप, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। ठीक यही गलती आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में कर रहे हैं। यस, लाइफ के हर एरिया में आप यही गलती कर रहे हैं। कैसे? आपके रिश्ते हैं, परिवार है, बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है जो परमात्मा ने आपको दिया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उन रिश्तों को, उन लोगों को, उस परिवार को संभालने के लिए अपने आप को खाली कर रहे हैं। यस, उन सब में प्रेम आप तभी बांट पाओगे जब आपके पास प्रेम है, आप उसी पात्र की भांति खाली है अंदर से, और फिर आप उन रिश्तों में प्रेम भरने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भरेंगे आप वो प्रेम जब आपके पास है ही नहीं? कैसे कोई रिश्ता आपसे खुश हो सकता है? कैसे आप अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे? कुछ ना कुछ समस्याएं और तनाव आपके जीवन में फिर चलता ही रहेगा। आपके रिश्तों में सबसे ज्यादा चलेगा, आपके रिश्ते सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि रिश्ते तो टिके ही प्रेम और विश्वास की नींव पर है। और यदि ये दोनों ही ना हो तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं। इसीलिए यदि किसी भी रिश्ते को सींचना है तो प्रेम चाहिए, और यदि वो आपके पास नहीं है और तो आप खुद को खाली करे जा रहे हैं बस अंदर से। और यही समस्या आपने आज से ठीक करनी है अपने जीवन में। आपने पहले जो सारा फोकस आपने अपने रिश्तों में, बाहर की दुनिया में बांट रखा है ना, उसे अपने आप पर लेकर के आना है। जीवन में इतने सारे पल आप दूसरों को देती है। सुबह जल्दी उठना, बच्चों का टिफिन बनाना, जीवन की भाग दौड़ में उलझ जाना, घर का ये काम करना है, इसके कपड़े रह गए हैं, इसका टिफिन पैक करना है, इसको स्कूल भेजना है, इसको चाय बना के देनी है, सब में उलझ गए। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसी हो? सवाल किया है कि आपने कभी खुद से? नहीं किया है। तो अब से आपने ये जो बाहर आपने अपना पूरा ध्यान बांट रखा है ना, उसे अपने अंदर लेकर के आइए, अपने पास लेकर के आइए। शुरुआत के कुछ पल खुद को देना शुरू करिए। शुरुआत के नहीं तो दिन के कुछ पल खुद को देना शुरू करिए। जीवन का अगर आनंद लेना है, उसे खूबसूरती से जीना है, तो खुद से मुलाकात करो। सबसे मिल लिया, सबको जान लिया, सबकी ख्वाहिशें पूरी कर ली, सबका ध्यान रख लिया, सबको प्यार बांट दिया, खाली कर लिया खुद को दे के। अब खुद को प्यार देने की बारी है, अब खुद को जानने की बारी है, अब खुद से मुलाकात करने की बारी है। और कैसे करोगी तुम ये मुलाकात? बहुत आसान है। सुबह जब सबसे पहले उठो ना, अपने आप को अपना नाम लेकर के बोलो, गुड मॉर्निंग मौसम, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। फिर जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास है, 11 बार 7 बार जितना आपकी आस्था है, उनका नाम लीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन उन्होंने आपको दिया। उसके बाद दूसरी सबसे छोटी सी चीज, जो जहां बिखरा है ना उसे रहने दो, जो रायता फैला हुआ है उसे रहने दो। दिन की भागदौड़ के बारे में नहीं सोचना बस। उसके बाद 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट खुद को देनी है,
और वो 5 मिनट में क्या करोगे आप? ना कोई प्राणायाम, ना कोई कपालभाति, ना कोई योगा, कुछ नहीं करना है। बस खुद के साथ बैठना है, कुछ लम्हे खुद के लिए चुराने हैं उस 5 मिनट में। उस 5 मिनट में अपने आप को अपना नाम लेकर के बोलना है, यू आर स्ट्रॉन्ग। मौसम, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है अपने आप को खुश रखने के लिए। तुम्हें किसी से भी प्यार मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से भी विश्वास मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से भी अपने लुक्स के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपने कपड़ों के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई भी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। यू आर इनफ, तुम कंप्लीट हो। डेली खुद से इतना बोलो, और जब तुम 2 से 3 बार अपने आप को ये बोल लो तो बचे हुए टाइम में, जो 5 मिनट का हिस्सा है उसमें से बचे हुए टाइम में चंद पल अपनी सांसों के साथ खेल लो। बस कैसे खेलना है? प्यारी सी मुद्रा बनानी है हाथों की, या फिर सिंपल सी यूं करके हाथों को अपने घुटनों पर रख लेना है और इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। जब सांस लोगे तो अपने आप खुद को जान लोगे और अपने आप खुद को प्यार से, तरोताजगी से भर लोगी तुम। एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर लोगी तुम। जीवन में जो गंध फैली पड़ी है ना, उसे सुगंध में बदलने लगोगी तुम। अपने जीवन के मुरझाए हुए फूल को अपने ही सामने खिलता हुआ देखोगी तुम। अपने जीवन को एक बार फिर से जीना शुरू कर दोगी तुम। बस 5 मिनट इस तरीके से सांसें लो। क्या करना है? इनहेल, और जितनी देर सांस रोक सकती हो उतना रोको, और एक्सहेल। सिंपल सा काम है, बस 5 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना है। कुछ फोर्स नहीं कर रही हूं कि योगा करो, प्राणायाम करो, नहीं। लम्हे चुराने हैं इस बिजी शेड्यूल में से, जिंदगी की भागदौड़ में से कुछ पल अपने लिए चुराने हैं। कुछ प्यार खुद पर लुटाना है, कुछ वक्त खुद पर लुटाना है। एक ही जिंदगी है, खत्म हो रही है, समय बीत रहा है। सबको दे रही हो, लेकिन खुद को क्या दिया? कुछ भी नहीं। तो बस ये 5 मिनट खुद को दे दो। ये चंद लम्हे तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की ताकत रखते हैं। बस 5 मिनट, सुबह के 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मान लो, 15 मान लो। मान लो कि तुम 5 बजे उठती हो, बहुत जरूरी है, तो अब तुम 4:30 बजे उठने लग जाओ, और वो आधा घंटा, वो 30 मिनट बस तुम्हारे हो। और सुनो, जब सुबह सुबह सांसें लो ना 5 मिनट अपने लिए, तो एक नाम भी जप लेना। श्री राधा, श्री राम, या जिसमें तुम्हारी आस्था हो उसका नाम जप लेना। कैसे जपना है? इनहेल के साथ में राधा, होल्ड इट, राधा, एक्सहेल, राधा। अब होल्ड बहुत लंबा नहीं करना है, जितना तुम कर सकती हो उतना करना है, जितनी क्षमता है ना बस उतना, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है। बस इतना कर लो, राधा 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 राधा। भक्ति, सेल्फ लव दोनों एक साथ हो जाएंगे। सांसों के साथ नाम चल रहा है, ये तुम्हारी भक्ति है, ईश्वर के प्रति प्रेम है। और सांसें ले रही हो, ये तुम्हारा स्वयं के प्रति प्रेम है, क्योंकि तुम अवेयर होकर सांसें ले रही हो। ये 5 मिनट तुमने खुद के लिए चुराए हैं, ये चंद लम्हे तुमने खुद को दिए हैं, तो तुम्हारा सेल्फ लव भी बढ़ रहा है। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो। जो भी काम करने हैं, चाहे किसी को टिफिन देना हो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोई पाबंदी नहीं है। बस कामों में लग सकती हो, फिर कोई नियम नहीं, कोई रूटीन नहीं। लेकिन दिन की एक चाय, चाहे वो सुबह की हो, दोपहर की हो या शाम की हो, या फिर घर के सारे काम से फ्री होकर उसके बाद की हो, एक चाय खुद के नाम। चाय नहीं पीते हो तो जूस, ड्रिंक, कोई फूड खुद के नाम। क्या करना है? खिड़की खोलो अपनी बालकनी की, देखो बाहर के नजारे, महसूस करो उस हवा को, महसूस करो पक्षियों की चहचहाहट को, देखो उस वातावरण को कि क्या चल रहा है बाहर, और देखो खुद को कि क्या चल रहा है उस वक्त तुम्हारे अंदर, और महसूस करो उस चाय के एक एक घूंट को उस पल में, कैसा उसका स्वाद है। उसके स्वाद में क्या कोई आज खास बात है? खास बात है तो क्या है, क्यों है? क्या खास बात ये है कि आज तुमने खुद के लिए चाय बनाई है, आज कुछ लम्हे तुमने खुद को दिए हैं, कुछ पल प्यार तुमने खुद को जताया है, अपने आप को प्यार से भरा है,
और उसी प्यार से तुम अपने रिश्तों को अब सींच रही हो। वो धारा अपने आप तुमसे होकर बह रही है और तुम्हारे हर रिश्ते को खूबसूरत बना रही है, लेकिन उससे पहले चंद लम्हे अपने लिए चुराना सीखो। 2 पल जिंदगी के अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि एक ही लाइफ है, एक ही जिंदगी है, बहुत सारी नहीं मिली है, और अगर मिलेगी भी ना तो याद नहीं रहेगी, पता भी नहीं रहेगा कि कौन थे तुम पिछले जन्म में। क्या इस जन्म में याद है कि तुम कौन थे पिछले जन्म में? नहीं ना। ऐसे ही अगले जन्म में भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे सब। तो सेल्फ लव करो, अपनी आत्मा से प्यार करो। और सक्सेस स्टोरी का मैंने वीडियो भी डाला है सेल्फ लव पे, उसमें कैसे एक रिलेशन हील होता है। जब एक रिश्ता हील हो सकता है सिर्फ सेल्फ लव से, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी हील हो सकती है। बिखरी हुई हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, समेट लेंगे। हम बिखरे हुए अंदाज में भी खुद को खूबसूरत बना लेंगे। हम अपने आप को भी आईने में देखकर मुस्कुरा लेंगे। लेकिन एक पहल तो हमें करनी होगी, एक संकल्प तो खुद से लेना होगा, एक वादा तो हमें खुद से करना होगा और उसे पूरी शिद्दत से हमें निभाना होगा। तो बताओ, क्या तुम खुद से प्यार करोगी? क्या तुम खुद से एक वादा करोगी? क्या तुम फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करोगी? कोई मायने नहीं रखता कि किस उम्र के किस पड़ाव में हो तुम, कोई मायने नहीं रखता कि किस हालात में हो तुम, कितना वक्त रह गया और कितना बीत गया, कुछ मायने नहीं रखता। जब जागो तभी सवेरा। तुम अभी भी शुरुआत करोगी तो बची हुई जिंदगी को, या फिर जो आज का ये लम्हा है, तुम उसे भरपूर जी सकती हो, आनंद ले सकती हो। उस खोई हुई आत्मा का तुम एहसास कर सकती हो। जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया है तुम उसे महसूस कर सकती हो, क्योंकि वो तो हर समय तुम्हारे ही अंदर है ना। कर सकती हो, लेकिन बस अपना फोकस खुद पर ले आओ। अपने आप को जानने की ठान लो, खुद से प्यार जताने का फैसला कर लो, खुद से इश्क करने का फैसला कर लो। फिर देखो तुम्हारा तुमसे किया हुआ इश्क सारे फूलों को ना महका देगा, जीवन के इस फूल में खुशबू फैला देगा। करके देखो। तो कमेंट में बताना कि क्या तुम खुद से प्यार करोगी? क्या रोज सिर्फ 5-10 मिनट खुद के लिए चुराओगी? जीवन के इस पल में क्या तुम थोड़ा आनंद अपने लिए भी लाओगी? कमेंट में बताना। कमेंट में लाइक शेयर कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम ये शुरुआत करोगी और वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता देना, रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। राधे राधे।